कॉन्वेक्स है। ये दो प्रॉपर्टीज हैं और दोनों उनके रीजंस हैं। देखो मैं बहुत एम्फसाइज करके बताया ना, मैंने इतना थोड़ा सा एक्सटेंड किया इस टॉपिक को क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी उतना ही है। ठीक है, ये दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग और कॉन्वेक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, तो उसको बहुत अच्छी तरह समझना तुम। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल विच इज कॉमर्स बाय रोहित भैया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 और 2 में हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ के खत्म कर दिया। अब पार्ट नंबर 3 में हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ेंगे। तो भाई ये चैप्टर बहुत बड़ा है, मुझे पता है कि खत्म ही नहीं हो रहा, लेकिन इस वाले वीडियो में ये चैप्टर अपन खत्म कर देंगे। क्या हाँ तो बच्चों, जस्ट अ क्विक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ एक टॉपिक का वीडियो है। अगर तुम्हें पूरे चैप्टर का वीडियो देखना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड फॉर नोट्स एंड उसके पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर सकते हो सीआरबी एप्लीकेशन, जिसमें सारे चैप्टर्स के डिटेल्ड नोट्स तुम्हारे लिए डाउनलोड के लिए अवेलेबल हैं। तो जल्दी से डाउनलोड करो एप्लीकेशन और कंटिन्यू करो इस वीडियो को। अब ये दिख रहा है हमको इंडिफरेंस कर्व, और फिर से अगर इस चीज को ध्यान से देखें तो ये इंडिफरेंस कर्व कैसा है, शेप कैसा है इसका, तो देखो ऐसा ऐसा कुछ शेप है ना। और इस शेप को बोलते हैं कौन सा, कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स शेप इसको बोलते हैं। तो ये कॉन्वेक्स क्यों है, इसका रीजन था वो एमओसी। एमओसी मतलब वो जो 5 4 3 2 देखा ना आपने, जो आप छोड़ रहे थे कमोडिटी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेटा देखो हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। मतलब क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। इसका मतलब आप कौन सी चीज सेक्रीफाइस कर रहे हो इन ऑर्डर टू गेन वन मोर यूनिट, इस चीज को बोलते हैं और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पे है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बात सेम है, बस बहुत सारी यूनिट्स है इसलिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हर आगे आने वाली यूनिट के लिए आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आई बात समझ, ये एमओसी कम होता जा रहा है। इस कम होने की वजह से ये कर्व का जो शेप है वो बन रहा है कॉन्वेक्स। अगर ये एमओसी इक्वल होता तो कर्व सीधा सीधा बनता। अगर ये एमओसी इंक्रीजिंग होता, जैसे पीपीसी में पढ़ा था अपन ने, अगर ये एमआरटी होता और इंक्रीजिंग होता तो कर्व ऐसा कॉनकेव बनता है। यहाँ पे कॉन्वेक्स क्यों बन रहा है, क्योंकि एमओसी डिक्रीजिंग है। तो बेटा देखो, एग्जाम में अगर क्वेश्चन तुम्हारे पास आए ना कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और एक ये कॉन्वेक्स शेप का होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, एक चीज का क्वांटिटी बढ़ाने के लिए दूसरे का क्वांटिटी आपको कम करना पड़ रहा है, इसलिए वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। एक चीज का क्वांटिटी बढ़ाने के लिए आपको कम से कम दूसरी चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग एमओसी। और ये डिक्रीजिंग एमओसी की वजह से ये जो है वो कॉन्वेक्स है। ये दो प्रॉपर्टीज हैं और दोनों उनके रीजंस हैं। कॉन्वेक्स का रीजन ये है कि एमओसी डिक्रीज होता जाता है, इसलिए वो कॉन्वेक्स बनता है। देखो मैं बहुत एम्फसाइज करके बताया ना, मैंने इतना थोड़ा सा एक्सटेंड किया इस टॉपिक को क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी उतना ही है। ठीक है, ये दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग और कॉन्वेक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, तो उसको बहुत अच्छी तरह समझना तुम। आई बात समझ, चलो ये दोनों तो हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और दो और प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व की सबसे पहली प्रॉपर्टी थी डाउनवर्ड स्लोपिंग, सेकेंड प्रॉपर्टी थी कॉन्वेक्स शेप, थर्ड प्रॉपर्टी होती है इंडिफरेंस मैप के बारे में। तो बेटा इंडिफरेंस मैप तो बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब क्या है समझो कि हमने एक ही डायग्राम में, ये नया डायग्राम आ गया तुम्हारे पास, इस डायग्राम में क्या हुआ है, देखो पहले एक इंडिफरेंस कर्व अपन बना रहे थे, यहाँ पे एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व आ गए। तो जब आप एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व्स एक ही ग्राफ में प्लॉट कर देते हो, इस चीज को आप बोलने लगते हो इंडिफरेंस मैप। तो इंडिफरेंस मैप को सिंपली अगर मैं डिफाइन करूं तो इंडिफरेंस मैप इज अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, या इट इज मोर देन वन इंडिफरेंस कर्व। इट इज, इफ इट इज प्लॉटेड इन द सेम ग्राफ, इट इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है। तो एक बच्चे एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे दो पॉइंट्स तुम्हें दिख रहे हैं, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ए पॉइंट पे अगर देखें तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी है, ठीक है। बी पे देखें तो थोड़ा सा क्वांटिटी दोनों चीजों का थोड़ा थोड़ा ज्यादा है। तो देखो यार, ये तो सिंपल है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरे को स्पेक्स जो है मेरे पास बहुत सारे हैं, आई मीन पसंद है मेरे को, ऐसे कि मैं 2-3 लेकर और शक्ल चेंज नहीं कर सकते तो स्पेक्स ही चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसा समझो मेरे पास एक ऑप्शन आया कभी कि मेरे पास 2 स्पेक्स रखे हुए हैं और एक बंडल है जिसमें 10 स्पेक्स रखे हुए हैं। तो बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर, अगर मैं पैसे को 2 मिनट के लिए साइड हटा दूं, ठीक है, पैसा मतलब कोई कांस्टेंट नहीं है, उसको मैंने हटा दिया, तो मैं 2 स्पेक्स प्रेफर करूंगा या बंडल ऑफ 10 स्पेक्स प्रेफर करूंगा।
ऑब्वियसली मैं 10 स्पेक्स वाला बंडल प्रेफर करूंगा, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी मतलब थोड़ा सा ज्यादा ही सेटिस्फेक्शन देगी एज कंपेयर टू 2। अब यहाँ पे क्वांटिटी क्वालिटी सेम रखी है मैंने, है ना, तो 2 की जगह अगर 10 हुए तो मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज होती है। ए पॉइंट पे हमको दोनों क्वांटिटीज का, दोनों कमोडिटीज की जो क्वांटिटी है वो कम है, बी पे क्वांटिटी जो है कमोडिटीज की वो थोड़ी ज्यादा है, तो बी जो बंडल होगा वो मुझे थोड़ा ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। इसी हिसाब से अगर सी, मैंने आगे वाले कर्व पे सी पॉइंट बना दिया, तो सी मुझे ए बी दोनों से ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटी दिखा रहा है। इस चीज को बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो थर्ड पॉइंट है इंडिफरेंस मैप में, कि इंडिफरेंस मैप में हर आगे आने वाला कर्व ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखाता है, बिकॉज वो ज्यादा क्वांटिटी शो करता है। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस, कि आपको जितना ज्यादा कमोडिटी मिल जाएगा आप उतना ज्यादा सेटिस्फाइड होगे। दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी समझ में आ गई। और चौथी प्रॉपर्टी है इसके बाद कि 2 इंडिफरेंस कर्व कभी भी मैच नहीं हो सकते, इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना कि 2 स्पेक्स और 10 स्पेक्स, तो मैं कभी ये नहीं बोल सकता 2 से भी उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है जितना 10 से मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। 2 से कम ही मिलेगा, 10 से थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा। तो ये कमोडिटीज कभी भी 2 इंडिफरेंस कर्व अगर अलग अलग बने हुए हैं तो उनका कभी भी सेम पॉइंट नहीं आएगा। सेम पॉइंट का मतलब हो गया कि क्वांटिटी सेम हो गई दोनों की उस पॉइंट पे, पर ऐसा नहीं होगा। हमने अभी पढ़ा थर्ड प्रॉपर्टी में कि जैसे ही नया इंडिफरेंस कर्व बनता है, ऊपर की तरफ बनता है, उसमें क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो कभी भी 2 अगर मिल जाएंगे किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे तो यार दोनों की क्वांटिटी सेम हो गई ना। तो यहाँ पे ऐसा कभी भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो कर रहे हैं। इसीलिए कभी भी अपन ये नहीं कह सकते कि उसी क्वांटिटी से मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसी क्वांटिटी से मुझे उससे ज्यादा भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हम कभी भी 2 कर्व्स को, 2 इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, बिकॉज दे शो डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड एट वन पॉइंट दे कैन नॉट गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द सेम पेयर ऑफ या सेम बंडल ऑफ कमोडिटी। इसी के लिए हमारे जो 2 कर्व्स हैं कभी भी मैच नहीं हो सकते, आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकते, हर इंडिफरेंस कर्व अलग रहेगा। तो ये 4 प्रॉपर्टीज थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इंडिफरेंस कर्व की। आई होप तुम्हें सारी समझ में आ गई होंगी। एंड एज यूजुअल एज आई से कि जो नोट्स वगैरह है वो तुम्हें CRB एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। आप वहां से डाउनलोड करके अपने नोट्स वगैरह अरेंज कर सकते हो, नोट्स का PDF आप वहां से ले सकते हो। नोट्स यार इंपॉर्टेंट है पूरे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, तो ठीक है, CRB एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से आप ले सकते हो। और आपके पास कोई भी डाउट्स हो तो आप वहां पे पूछ सकते हो, या तो मेरे इंस्टाग्राम पे। तो आई होप बहुत अच्छी तरह तुम्हें ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। दैट्स ऑल फॉर द डे। हम मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट क्लास में।